हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी. हमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर पीकेबी के लिए फॉलोइंग कंपाउंड्स के लिए क्या हो जाएगा, राइट. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज पीकेबी, ऑर्डर ऑफ पीकेबी. अगर बात करते हैं पी के पी की, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बेसिक स्ट्रेंथ के, राइट. बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा उतना कम हमारे पास पी के भी वैल्यू होगी, ठीक है. अगर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑप्शन बी की. ऑप्शन बी जो है हमारे पास कुछ ऐसा है. इट इज बेसिकली अ गुआनिडीन बेस, राइट. जो गुआनिडीन बेसिस होते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस होते हैं. उसका रीज़न ये होता है, ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है इस डबल बॉन्ड के साथ, ठीक. बेसिकली हमारे पास प्लस एम इफेक्ट लगेगा, राइट. प्लस एम इफेक्ट लगेगा किसका, हमारे पास प्लस एम इफेक्ट लगेगा हमारे दोनों नाइट्रोजन्स का, राइट. ये वाले नाइट्रोजन पे भी है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. ये भी नाइट्रोजन क्या दे सकता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर दे सकता है. तो उससे हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया वो कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट. ठीक. तो ये दोनों पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए हमारे पास. और दूसरी चीज, एक तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट हो गया दोनों नाइट्रोजन्स का. उसके वजह से हमारे पास ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट हमारे पास वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है. और दूसरा रीज़न क्वानिडीन जो होता है, क्वानिडीन बेसिस जो होते हैं वो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस होते हैं. उसका रीज़न होता है कि अगर हम लोग बात करें, अच्छा बेस वो होगा ना जो जितने रेडली क्या दे सके, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सके H प्लस को सपोज. तो हमारे जो यहाँ पे कंपाउंड है उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी, डबल बॉन्ड एन जो है वो रेडली उसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी H प्लस को. ये बनेगा हमारे पास, ठीक. अब ये जो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म हुआ है, ये जो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म हुआ है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है. ये क्यों स्टेबल है हमारे पास, ये इस वजह से स्टेबल होगा, राइट. ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स है यहाँ पे भी वो क्या है, कॉन्जुगेशन में है, ठीक है. डबल बॉन्ड के साथ क्या बन जाएगा हमारे पास बेसिकली कुछ ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाएगा, राइट. यानी जो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म हुआ है, वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है. इस वजह से जो गुआनिडीन बेसिस होते हैं वो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस होते हैं. देखो ये लोन पेयर यहाँ पे भी है, इसमें भी क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा. तो जो गुआनिडीन बेसिस होंगे हमारे पास वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस होते हैं, राइट. गुआनिडीन बेसिस हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस होते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लगता है दोनों नाइट्रोजन का, राइट. और दूसरा रीज़न क्या होता है, जो कॉन्जुगेट एसिड हमारे पास फॉर्म होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, राइट. स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होती है. इन दोनों रीजंस की वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, राइट. अगर इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, इसकी पी के बी वैल्यू सबसे कम. किस ऑप्शन में हमारे पास, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड में, ठीक है. अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ए और सी में, है ना,
ए और सी की बात करें तो हमारे पास सी में जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं वो रेडिली अवेलेबल है फॉर शेयरिंग। बट अगर हम लोग बात करें ऑप्शन ए में, वी हैव NH2 CH डबल बॉन्ड NH, राइट। यहाँ पे जो नाइट्रोजन होगा उसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, कॉन्जुगेशन में होंगे, राइट। जो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, वो हमारे पास कॉन्जुगेशन में होंगे। ठीक, ये हो गया हमारे पास इसका कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, नेक्स्ट क्या, देखो अगर इसके केस में हमारे पास H प्लस का एडिशन होता है तो क्या होगा, किस सेंटर पे होगा, वो हमारे पास बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले सेंटर पे होगा, राइट। यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्यों होगा प्रेफर्ड, क्योंकि हमारे पास जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे इसके साथ। ठीक है, क्या NH2 प्लस CH NH2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें, हमें मिल रहा है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड हमारे पास क्या होंगे, ज़्यादा होगी, राइट। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा, प्लस हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है इसकी वजह से बेसिसिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, सी की ज़्यादा हो जाएगी। सी की बेसिसिटी ज़्यादा तो pKb वैल्यू कम, तो ए की सबसे ज़्यादा pKb वैल्यू होगी, फिर सी की, फिर बी की। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।